आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंकाली समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, है ना। या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। या फाइनल एग्ज़ाम में 10th का फाइनल एग्ज़ाम में 3 नंबर का हर ईयर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे, है ना। सबसे पहले सवाल आता है कि हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा जवाब है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही सृजन, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। यानी अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसमें बात याद है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण, ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कह रहा है कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये समीकरण लिया जाए, ये अभिक्रिया लिया जाए, तो इसमें जो Fe+H2O ये अभिकारक के जितने भी तत्व इसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, और इधर जो उत्पाद के तत्वों का जो भी द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई कंकाली समीकरण यानी जो संतुलित नहीं है, जो बराबर नहीं है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोई उदाहरण लेकर उसको हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक समीकरण है Fe+H2O अभिक्रिया का निशान Fe3O4+H2, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण है लोहा प्लस जल अभिक्रिया का निशान लोहे का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर समीकरण दिया है, ठीक है, उसके चारों ओर बॉक्स कर लेंगे इस प्रकार। जैसे Fa तो Fe के इस प्रकार हम बॉक्स कर लेंगे, H2O को भी इसे घेर देंगे और Fe3O4 को भी घेर देंगे और H2 को भी घेर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि अभिकारक के तरफ कितने तत्व हैं, है ना, तत्वों की संख्या कितनी है, और उत्पाद के तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए अच्छा तरीक़े से। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं तत्व अभिकारक उत्पाद, ठीक है। अगर तत्व की बात किया जाए तो इसमें तत्व कौन कौन सा शामिल है, तो यहाँ पर Fe और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो तत्व अभिकारक में होंगे वही तत्व उत्पाद में होंगे, सिर्फ उसकी परमाणु संख्या बदल जाएगी, ठीक है। तो अभिकारक की तरफ अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो Fe की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की 1 है। और उत्पाद की तरफ बात किया जाए तो Fe कितना है, 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने, 4 हैं। अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से यौगिक में, है ना, कौन से तत्व की संख्या सबसे अधिक है, परमाणु संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो वो संख्या भले अभिकारक के तरफ हो चाहे उत्पाद के तरफ हो, ठीक है, उसे हमें सबसे पहले बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ना, Fe3O4 यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, और इधर बात की जाए तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, ठीक है।
हमें इस ऑक्सीजन को चार्ज करने के लिए इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं लिखना है, ठीक है। हमें जो भी लिखना है तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर बॉक्स दिए है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम क्या किए हैं, 4 से हम गुना कर दें, ठीक है। अभिकारक की तरफ यहाँ हो गया ये 4, तो इधर हम 4 से गुना किए हैं, तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया है ना। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब हाइड्रोजन को भी हम 4 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, ठीक है। और उत्पाद की तरफ कितना 2 है, यानी अब हमें हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन को 4 से गुना कर देंगे तो बाएं तरफ भी 8 था, मतलब अभिकारक के भी तरफ हाइड्रोजन 8 था और उत्पाद की तरफ भी 8 हो गया। यानी हम यहाँ पर अगर 4 से गुना कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, इधर 8 है, उत्पाद की तरफ भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की भी तरफ 4 है, ठीक है। अब बात आती है Fe की तरफ, ठीक है। तो Fe उत्पाद की तरफ 3 है, ठीक है, और अभिकारक की तरफ कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक की तरफ Fe को हम 3 करेंगे, मतलब यहाँ पर हम 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो हम इस Fe को हम यहाँ पर 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 3Fe, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, हो गया। अब इसमें एक चीज़ कमी हो रही कि इसकी भौतिक अवस्था लिखनी है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी भौतिक अवस्था। तो जो Fe यानी लोहे है वो क्या ठोस है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे, यानी सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस। H2O जल यानी लिक्विड है तो यहाँ पर L। Fe3O4 लोहे की जो ऑक्साइड है वो भी क्या ठोस है तो S लिख देंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है तो हम यहाँ पर G लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार जो मेरा समीकरण दिया गया तो क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। हम इसको अगर नोट्स में देख लेते हैं कि इसको कैसे किया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर चरणबद्ध संतुलित करना है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले चरण 1 में क्या करना है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कर लिए पीछे कि हम यहाँ पर जो भी समीकरण लिखे थे उसके हम क्या किए, चारों साइड क्या किए, बॉक्स बना दिए, ठीक है। जिससे यहाँ पर Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2, तो इसके चारों साइड क्या किए, बॉक्स बना लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। चरण 2 में क्या करना है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का नोट कीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टेबल बनाकर हम यहाँ पर नोट कर लिया। अभिकारक में परमाणु की संख्या LHS यहाँ पर जो है सो यहाँ लिख दिए, उत्पाद की तरफ जो था वो हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर Fe 1 था, अभिकारक की तरफ 1 लिख दिए, हाइड्रोजन कितना था, 2 है था, 2 लिख दिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। अगर उत्पाद की तरफ बात किया जाए तो Fe यहाँ पर 3 था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था, ठीक है। उसके बाद चरण 3 बोला कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद के साथ अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, है ना। जैसे हम यहाँ पर देखें सबसे अधिक, है ना, संख्या वाले तत्व कौन था, परमाणु संख्या वाले तत्व ऑक्सीजन था, ठीक है। तो इसके मतलब आगे गुना करके हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना था। इसलिए हम यहाँ पर H2O को यहाँ पर 4 लगा के हमने इसे क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर 4 लगा के H2O कर दिए। तो इसे अब लिखा है चरण 4 में कि सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब जिस तरह हम इधर किए थे इसी तरह हम यहाँ पर सभी को संतुलित कर लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और उदाहरण ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम संतुलित करके देखेंगे। यहाँ पर कुछ समीकरण हमने ले लिया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है, ठीक है। अगर आप इतना समीकरण को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे अधिक कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। और हर ईयर में यह 3 नंबर का फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई और समीकरण ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक समीकरण ले लेते हैं
प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 + O2 CO2 + H2O, ठीक है। इसको हम संतुलित करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया है CH4 + O2, अभिक्रिया का निशान CO2 + H2O, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस उसी प्रकार सबसे पहले हम इसको चारों साइड घेरा लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि टेबल बना लेंगे, ठीक है, कि कौन सा तत्व कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले तत्व, अभिकारक, और उत्पाद। तो तत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, 3 तत्व है। अब इसकी अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो कार्बन इधर 1 है अभिकारक की तरफ, हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक तरफ 4 है और ऑक्सीजन की तरफ 2 है। उत्पाद की तरफ बात किया जाए तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 2 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्बन बराबर है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हमें जैसे पता है रूल में कि सबसे पहले जो अधिक परमाणु वाला तत्व होगा, ठीक है, उसको पहले हम बराबर करेंगे, उसको हम पहले संतुलित करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो अभिकारक की तरफ 4 हाइड्रोजन है, उत्पाद की तरफ 2 है, तो हमें इसको बढ़ाना है, ठीक है। इसे हमें कोई ज़्यादा वाला को कुछ नहीं करना, ठीक है, जो कम उसको हम बराबर करेंगे। तो हमें इसे क्या करना है, 4 चाहिए, तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उत्पाद की तरफ हमें हाइड्रोजन को 2 से गुना करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके सामने हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी उत्पाद की तरफ अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और अभिकारक की तरफ कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो अब हमें उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है। अब इस यहाँ पर 4 है, तो अभिकारक के भी तरफ ऑक्सीजन को हमको क्या लाना है, 4 लाना है। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन की तरफ भी हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन तो पहले से बराबर था, ये हो गया संतुलित। हाइड्रोजन इधर भी 4 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी 4, ये भी हो गया संतुलित। ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर भी 4, ये हो गया संतुलित, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो बॉक्स उसको हटा देंगे, यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे CH4 + 2O2, अभिक्रिया के निशान CO2 + 2H2O, ठीक है। अब करना यह है कि इसका हम भौतिक अवस्था को लिख लेंगे। तो यहाँ पर CH4 जो है सो गैस है, मेथेन गैस है, तो यहाँ पर G लिख दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी गैस है, CO2 गैस है, H2 यहाँ पर लिक्विड है, तो L लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये भी समीकरण था वो क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। आप ये जितने भी यहाँ पर समीकरण दिया गया, आप इसे क्या करें, अच्छे तरीक़ा से बना लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।